जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वायुमंडल, आर्द्रता, वर्षण एवं बादल, भाग 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऊंचाई का मेघ है? ऑप्शन 1 स्तरी मेघ, ऑप्शन 2 मध्य स्तरी मेघ, ऑप्शन 3 स्तरी कपासी मेघ, या फिर ऑप्शन 4 पक्षाप कपासी मेघ। पक्षाप कपासी मेघ उच्च बादल का एक प्रकार है। मध्य स्तरीय बादल मध्यम ऊंचाई के बादल का प्रकार है। स्तरी मेघ एवं स्तरी कपासी मेघ निम्न पर बादल के प्रकार हैं। उच्च बादल 6000 से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर, कितने? 6000 से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर। मध्यम ऊंचाई के बादल 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर और निम्न बादल 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य कपासी का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 निम्न मेघ, ऑप्शन 2 मध्य मेघ, ऑप्शन 3 उच्च मेघ, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्य कपासी निम्न मेघ का एक उदाहरण है। यह आसमान की निचली सतह पर सूर्य की किरणों से लाल होने वाले बादल आल्टोक्यूमुलस प्रकार के हैं, जो सूर्य तप से हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है? ऑप्शन 1 चक्रवाती वर्षा की, ऑप्शन 2 संवहनिक वर्षा की, ऑप्शन 3 पर्वतीय वर्षा की, या फिर ऑप्शन 4 तापीय वर्षा की। तो वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र पर्वतीय वर्षा की विशेषता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध पर्वत के पवन विमुखी ढाल से है, जहां वर्षा नहीं हो पाती है, जबकि वृष्टि पोषित क्षेत्र वैसे क्षेत्र है जहां वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्षा का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 चक्रवातीय वर्षा, ऑप्शन 2 संवहनीय वर्षा, ऑप्शन 3 पर्वतीय वर्षा, या फिर ऑप्शन 4 मध्य महाद्वीपीय वर्षा। तो वर्षा के होने के लिए वायु का ऊपर उठना अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपका आंसर है मध्य महाद्वीपीय वर्षा वर्षा का एक प्रकार नहीं है। वायु 3 रूपों में ऊपर उठती है। धरातल के अधिक गर्म हो जाने के कारण वायु हल्की संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है। हवा पर्वत के सहारे उठती है। चक्रवातों में वातावरण या सीमांत के सहारे गर्म वायु ऊपर उठती है। इस आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में व्यक्त किया जाता है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। अतः स्पष्ट है कि मध्य महाद्वीपीय वर्षा वर्षा का कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रदेश में वर्षा मुख्यतः संवहनीय होती है? ऑप्शन 1 टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन 2 विषुवत रेखीय प्रदेश में, ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय प्रदेश में, या फिर ऑप्शन 4 टैगा प्रदेश में। तो संवहनीय वर्षा मुख्यतः विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती है। विषुवत रेखा कहाँ होती है? ये आपकी पृथ्वी है 0 डिग्री, इसी को ही हम भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके आसपास वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्षा के प्रकारों में कौन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सामान्यता होती है? ऑप्शन 1 चक्रवातीय, ऑप्शन 2 मानसूनी, ऑप्शन 3 पर्वतीय, या फिर ऑप्शन 4 संवहनीय। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सामान्यतः संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित झंझा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन 1 है वायुमंडलीय स्थायित्व, ऑप्शन 2 वायुमंडलीय अस्थायित्व, ऑप्शन 3 आर्द्रता की अधिकता, या फिर ऑप्शन 4 तापक्रम व्युत्क्रमणता।
तड़ित झंझा स्थानीय तूफान या झंझावत होते हैं जिनमें ऊपर की ओर तीव्र हवाएं चलती हैं तथा बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। झंझा के प्रारंभ होने में वायु का ऊपर की ओर तीव्र प्रवाह का होना आवश्यक है। तड़ित झंझा के लिए गर्म आर्द्र अस्थिर हवा का होना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जबकि वायुमंडल की सामान्य ताप पतन दर एडियाबेटिक ताप पतन दर शुष्क तथा आर्द्र से बहुत अधिक हो। अतः आपका आंसर है वायुमंडलीय अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता? ऑप्शन 1 वायुमंडलीय स्थिरता, ऑप्शन 2 संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, ऑप्शन 3 उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति, या फिर ऑप्शन 4 बादलों का प्रकार। तो वायुमंडलीय स्थिरता तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? ऑप्शन 1 पूर्व दिशा में, ऑप्शन 2 पश्चिम दिशा में, ऑप्शन 3 उत्तर दिशा में, ऑप्शन 4 दक्षिण दिशा में। तो वर्षा वाले दिन दोपहर के बाद इंद्रधनुष पूर्व की दिशा में देखा जाता है। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के रंगों का कारण है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत ही दिखाई देता है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों में अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। यदि आपका सन ईस्ट में है तो इंद्रधनुष वेस्ट में होगा, और यदि आपका सन वेस्ट में है तो इंद्रधनुष ईस्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के रूप समूह हैं तथा रेखाओं अथवा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 मध्य कपासी मेघ, ऑप्शन 2 मध्य स्तरीय मेघ, ऑप्शन 3 पक्षाभ कपासी मेघ, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पक्षाभ कपासी मेघ श्वेत रंग के छोटे छोटे गोलाकार रूपों में या लहरनुमा रूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में संवहनीय वर्षा होती है? ऑप्शन 1 थिम्पू में, ऑप्शन 2 केपटाउन में, ऑप्शन 3 जयपुर में, या फिर ऑप्शन 4 जकार्ता में। तो जकार्ता में संवहनीय वर्षा होती है क्योंकि जकार्ता भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित है तथा भूमध्य रेखीय भागों में प्रतिदिन दोपहर तक धरातल के गर्म होने के कारण संवहन धाराएं उठने लगती है तथा शाम को 2 से 3 बजे के बीच तक वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो अधिकतम है? ऑप्शन 1 पक्षाभ बादल का, ऑप्शन 2 कपासी वर्षा बादल का, ऑप्शन 3 बादल का, या फिर ऑप्शन 4 पिघलती हिम का। तो पिघलता हिम का एल्बिडो अधिकतम है। हिम प्रकाश का अधिक परावर्तन करता है जो तुलनात्मक रूप से दिए गए अन्य विकल्पों से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा स्तरी किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 उच्च मेघ का, ऑप्शन 2 मध्य मेघ का, ऑप्शन 3 निम्न मेघ का, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा स्तरी निम्न मेघ का एक उदाहरण है। ये धरातल के निकट पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।